हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला गर्ल के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। रीटा कहती है तुमने तो गलत नंबर मिला दिया, चलो कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं। तभी टच नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। रीटा को उसकी चिंता होती है क्योंकि वो जान गई थी कि टच ड्रंक है। वो प्रिम और फू के साथ उसे लेने जाती है और फाइनली वो सब टच को लेकर वहाँ से जाते हैं। रास्ते में टच रीटा के पास आता है तो रीटा कहती है कोई बाट नहीं, लेकिन जब वो उसके बहुत ज्यादा पास आने लगता है तो रीटा परेशान हो जाती है। प्रिम कहती है कि मैं टच के पास जाती हूँ, लेकिन फू उसे ऐसा करने से मना कर देता है और फाइनली वो जाकर अपने दोस्त को संभालता है। प्रिम ये जानकर सरप्राइज्ड होती है कि टच उसे पसंद करता था। वो कहती है कि मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था। फू से कहता है कि क्या तुम टच जैसे अच्छे लड़के के प्यार को रिजेक्ट करोगी? तो प्रिम कहती है हाँ, क्योंकि मैं उसके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं रखती हूँ। ये सुनकर फू खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं। नेक्स्ट डे टच को अपनी हरकतों के बारे में पता चलता है तो वो शॉक्ड होता है और उसके बाद वो रीटा से माफी मांगने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन रीटा का फोन साइलेंट था तो वो कॉल रिसीव ही नहीं करती है। प्रिम विकी के घर जाती है उसे शू मेकिंग सिखाने के लिए। वहाँ पर वो चारा को देखती है जो एक बार फिर से प्रिम की इंसल्ट करने लगती है और कहती हैं कि फू तुम जैसी गरीब लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा। प्रिम को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं फू को विकी से अलग नहीं करना चाहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है और आपको अगर मुझसे डर है तो मैं बता दूं कि अगर मैं चाहूँ तो सच में फू को अपना बना सकती हूँ। विकी की मॉम गुस्से में उससे झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ पर फू भी आ जाता है। विकी आकर सारा इल्जाम प्रिम पे डाल देती है कि झगड़ा उसी ने शुरू किया था, लेकिन फू को तो प्रिम पे भरोसा था। वो उसे कैरी करके वहाँ से ले जाता है। आगे वो प्रिम से कहता है कि विकी को अगर तुम लंबे समय से जानती तो तुम समझती कि विकी कितनी पिटीफुल है। उसकी मॉम हमेशा उसे कंट्रोल करना चाहती है और अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। प्रिम कहती है कि मैं खुश हूँ कि विकी के पास कोई ऐसा है जो उसे इतना समझता है। आगे बूट और रीटा फू और अंकल डाम को बातें करते हुए सुन लेते हैं कि वो दोनों किसी राज के बारे में बातें कर रहे हैं। वो दोनों आगे प्रिम से डिस्कस करती हैं कि आखिर फू को किस राज के बारे में पता है। रीटा देखती है कि टच ने उसे काफी ज्यादा कॉल किया था, लेकिन रात हो गई थी तो वो उसे दूसरे दिन कॉल करने के लिए सोचती है। इधर वाट अपने डैड से कहता है कि वो एक नई ऑर्गेनाइजर कंपनी खोलना चाहता है और उसके लिए उनसे पैसे मांगता है, लेकिन उसके डैड उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। तो उसकी मॉम कहती हैं तुम मेरे गहने बेच दो और अपनी कंपनी शुरू कर लो। वाट बूट के पास जाता है और बताता है कि वो एक नई ऑर्गेनाइजर कंपनी खोलना चाहता है। वो कहता है कि तुम उसमें मैनेजर का काम कर सकती हो। वो उसे अच्छी खासी सैलरी भी ऑफर करता है। बूट ये जानकर सरप्राइज्ड होती है और काम करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वाट को पता लगाना होगा कि फू और अंकल डाम के बीच में किस सीक्रेट के बारे में बात हो रही थी। वाट इस बारे में टच से पूछता है तो टच कहता है कि मुझे तो इस राज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद वाट फू से मिलने जाता है। तभी फू को पता चलता है कि विकी के डैड इस समय प्रिम के साथ हैं और प्रिम और रीटा उन्हें प्रिम के घर ले जा रही हैं। फू प्रिम से कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम प्लीज अंकल बरामी को अपने घर मत लेकर जाओ, लेकिन प्रिम को समझ में नहीं आता है कि फू ऐसा क्यों कर रहा है। एक्चुअली विकी के डैड अगर उस घर चले जाएंगे तो शायद वो जान सकते हैं कि प्रिम उन्हीं की बेटी है। फू वाट से कहता है कि हमें कुछ भी करके अंकल बरामी को प्रिम के घर जाने से रोकना होगा और इसलिए वो अपने दोस्तों की हेल्प लेता है। टच उनके कार के सामने आकर उनके कार को रोक देता है। रीटा तुरंत कार से नीचे उतरती है और वो टच से पूछती है तुम ठीक तो हो? टच उसे देखकर सरप्राइज्ड होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे तो फू की हेल्प करनी है और वो हर्ट होने का ड्रामा करने लगता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां फू और वाट भी पहुंचते हैं। सबको पता चलता है कि टच को ज्यादा चोट नहीं आई है। तो आगे टच रीटा के पास जाता है और वो घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगता है कि उस दिन उसने उसे परेशान कर दिया था। रीटा कहती है कि कोई बात नहीं। टच कहता है कि अगर तुम मुझसे नाराज नहीं थी तो तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया था। रीटा उसे बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मेरा फोन तो साइलेंट था। प्रिम विकी के डैड से कहती है कि मैं खुश हूँ कि विकी और पांग के पास आप जैसे अच्छे डैड हैं। उन दोनों को आपस में बातें करते हुए तीनों दोस्त देखते हैं। फाइनली टच और वाट फू से पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। फू उन्हें सच्चाई बता देता है कि अंकल बरामी ही प्रिम के डैड हैं। ये जानकर वो दोनों शॉक्ड होते हैं। वाट प्रिम को सच्चाई बताना चाहता है, लेकिन फू ऐसा करने से उसे रोकता है और कहता है कि मैं अपने स्टेप डैड के परिवार के साथ रहा हूँ और मुझे पता है कि सौतेले परिवार में रहना कितना मुश्किल होता है। मैं चाहता हूँ कि पहले प्रिम को विकी के फैमिली में सभी पसंद करने लगे।
आगे टच एक बार फिर से रीटा से मिलता है। वो नोटिस करता है कि रीटा का चश्मा टूटा हुआ है, तो वो उसकी हेल्प करना चाहता है। वो कहता है कि मेरी वजह से उस दिन तुम परेशान हो गई थी, तो बदले में मैं भी तो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। वो उसे लेंस दिलाने के लिए लेकर जाता है। लेंस पहनने के थोड़ी देर बाद रीटा कहती है कि शायद ये सही से नहीं लगे हैं। टच उसे चेक करता है और कहता है कि नहीं, सब ठीक तो है, कुछ दिन में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। वो उसके साथ जाने लगता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है टच की एक्स गर्लफ्रेंड नाम की, जो टच के प्रपोजल को ठुकराकर चली गई थी। वो टच से कहती है कि तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। वो टच से बात करना चाहती है, लेकिन टच रीटा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। रीटा कहती है कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को इस तरीके से इग्नोर करके क्यों जा रहे हो। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नाम एक बार फिर से टच के पीछे आती है और वो उसे रोककर उससे बात करने की कोशिश करती है। रीटा समझ जाती है कि टच इस लड़की से दूर रहना चाहता है। वो टच को अपने पास खींच लेती है और नाम से कहती है कि तुम इससे दूर रहो, जब तुम इसे छोड़कर चली गई थी तो वापस क्यों आई हो। टच रीटा को अपने लिए लड़ता हुआ देखकर सरप्राइज्ड होता है। नाम गुस्सा होती है और वो रीटा के ऊपर जूस फेंकने जाती है, लेकिन टच उसे बचा लेता है। तो फ्रेंड्स, रीटा भले ही भोली भाली है, लेकिन उसे भी अपने दोस्तों की तरह जवाब देना अच्छे से आता है। वो नाम को वहाँ से जाने नहीं देती है और कहती है कि अब इस फ्लोर पे तुम पोछा लगाओगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी कि तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। नाम को मजबूरी में वहाँ पर पोछा लगाना पड़ता है। सभी रीटा के लिए तालियां बजाते हैं। टच रीटा को देखता है और कहता है तुमने मेरे लिए ये सब किया। रीटा कहती है कि मैं सही का साथ हमेशा देती हूँ, और टच को रीटा का ये बिहेवियर इतना अच्छा लगता है कि पहली बार किसी ने उसके लिए कुछ ऐसा किया है, और यहीं से टच के दिल में रीटा के लिए जगह बन जाती है। टच रीटा को लाइक करने लगता है। अब टच इतना खुश होता है कि उसे रीटा से प्यार हो गया है। वो खुशी वो फू से जाहिर करता है और उसे बताता है कि फाइनली उसे रीटा से प्यार हो चुका है। वो रीटा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। फू भी उसके लिए खुश होता है। तो आगे विकी फू के पास आती है। वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है, और फू इतने दिन से उसे अपनी फियांसी बनने देने के बाद अब जाकर फाइनली कहता है कि वो उसे एक लाइफ पार्टनर की तरह नहीं बल्कि एक बहन की तरह प्यार करता है। मतलब इन ड्रामास के हीरो को कोई बताए कि जिसे बहन समझते हैं उसे जबरदस्ती का मुंह बोली फियांसी नहीं बनने देते हैं। खैर, विकी तो अब ये एक्सेप्ट करेगी नहीं। वो जबरदस्ती फू के क्लोज आने लगती है, लेकिन फू उसे वहाँ से हटा देता है और फाइनली इस बार सच बोलता है कि उसे प्रिम से प्यार है। विकी ये जानकर हर्ट होती है। घर आकर वो रोती है, तो उसके डैड उसे समझाते हैं अपने प्यार का दिल जीतने के लिए उसे प्यार से काम लेना होगा, जबरदस्ती से नहीं। और फाइनली विकी अपने डैड की सलाह मानने के लिए तैयार हो जाती है। वो फू से मिलती है और कहती है कि उसे अपनी गलती का पछतावा है। वो प्रिम से शू मेकिंग सीखने के लिए फिर से तैयार रहती है। वाट बूट से जाकर मिलता है और वो उससे झूठ बोलता है कि अंकल डाम और फू के बीच में यही राज है कि अंकल डाम फू की कंपनी पीपॉल में काम करना चाहते हैं। बूट फाइनली वाट की नई कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वाट बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बूट को उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है, और वो बूट को पकड़ा हुआ था। बूट उसे पंच करने जाती है, तो वाट कहता है बच्चे देख रहे हैं। बूट कहती है हाँ, उन्हें भी ये सीखना चाहिए कि किसी को कैसे हैंडल करते हैं। तो किक मिलने के बाद भी वाट बहुत ज्यादा खुश था। वो देखता है कि बूट अनाथ बच्चों के लिए कितना कुछ कर रही है। वाट को काम के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया था, लेकिन उसका बजट थोड़ा लो था। बूट उसके लिए 3 लोगों को हायर करती है, लेकिन वाट उन्हें देखकर इम्प्रेस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।